तो दोस्तों आदित्य L1 की तरफ से न्यूज़ आई है कि आदित्य L1 ने अपने पहले हालो ऑर्बिट को पार कर लिया या कंप्लीट कर लिया है 178 दिनों में। क्या है हालो ऑर्बिट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इन्होंने एक डायग्राम भी भेजा है इसरो ने, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों ये इंडिया का पहला डेडिकेटेड सोलर मिशन है जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने लॉन्च किया था। आदित्य L1 ने अपना पहला हालो ऑर्बिट 178 दिनों में कंप्लीट किया है। तो हालो ऑर्बिट एक यूनिक ऑर्बिट है जो ग्रेविटेशनल बैलेंस पॉइंट के अराउंड होती है। तो L1 पॉइंट क्या है, तो ये ऑर्बिट लैग्रेंज पॉइंट L1 के अराउंड है जो अर्थ और सन के बीच एक स्टेबल पॉइंट है। L1 पॉइंट पे अर्थ और सन की ग्रेविटी बैलेंस होती है जो स्पेसक्राफ्ट को स्टेबल पोजीशन में रखती है। यहाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ कि जितना करीब हम सूरज के गए हैं ना, नासा हमसे और भी बहुत ज़्यादा करीब जा चुका है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमारा ये पहला सोलर मिशन है, आगे हम भी और करीब जाया करेंगे, ऐसी क्या टेंशन वाली बात है। अरे आपका हो तो टक से छू के आ जाएंगे। आदित्य L1 पे मल्टी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगे हैं जो सोलर रेडिएशन, मैग्नेटिक फील्ड और सोलर विंड को मेजर करेंगे। हालो ऑर्बिट कंप्लीट होने के बाद आदित्य L1 अब कंटिन्यूअसली डाटा कलेक्ट करेगा सन के एटमॉस्फेयर के बारे में। और ये जो डाटा है ये स्पेस वेदर प्रिडिक्शन और इसके अलावा भी सोलर फेनोमेनन को समझने में मदद करेगा जो अर्थ के कम्युनिकेशन सिस्टम और सैटेलाइट पर इम्पैक्ट डालते हैं। आपको पता ही होगा सोलर फ्लेयर इतनी ज़्यादा दूर तक आती है कि वो हमारे सैटेलाइट को भी खराब कर सकती है। उसकी जो सोलर विंड होती है वो बड़ी गर्मा गर्म होती है एकदम, और थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड को भी डिस्टर्ब कर देती है वो। इसरो ने कहा है कि ये अपने यूनिक ऑर्बिट को पूरा करके सन के आउटर मोस्ट लेयर कोरोना को स्टडी करेगा। इसरो ने बताया कि आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को अपने टारगेटेड हालो ऑर्बिट में इंसर्ट किया गया था ऑन जनवरी 6, 2024। मैंने इस पर वीडियो अपने दूसरे चैनल पर बनाई थी कि भैया इस साल के शुरुआत में इसरो ने धमाका कर दिया और इसने अपना पहला रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 178 दिन लिए। और आदित्य L1 को सितंबर 2 और 2023 को लॉन्च किया गया था। इसरो ने बताया कि आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को अपने हालो ऑर्बिट में ट्रैवल करते वक्त कई पर्टर्बिंग फोर्सेस का सामना करना पड़ता है, मतलब परेशानियों वाली चीज़ों को का सामना करना पड़ता है, ये समझ लो, जो कि उसके टारगेटेड ऑर्बिट से डिपार्ट करने का रिस्क बढ़ा देता है। इन फोर्सेस के इम्पैक्ट को काउंटर करने के लिए स्पेसक्राफ्ट ने फरवरी 22 और जून 7 को 2 स्टेशन कीपिंग मैन्यूवर किए। इन मैन्यूवर्स का पर्पस स्पेसक्राफ्ट को अपने ऑर्बिट में मेंटेन करना था। और आज के दिन एक तीसरा स्टेशन कीपिंग मैन्यूवर कंडक्ट किया गया है जिससे इंश्योर किया गया है कि स्पेसक्राफ्ट अपने सेकंड हालो ऑर्बिट पाथ अराउंड L1 को कंटिन्यू कर सके। ये स्टेशन कीपिंग मैन्यूवर्स स्पेसक्राफ्ट को करेक्ट पाथ पे रखने और मिशन के ऑब्जेक्टिव्स को सक्सेसफुली अचीव करने के लिए जरूरी हैं। इसरो ने बताया कि आदित्य L1 का सन और मतलब अर्थ के L1 लैग्रेंजियन पॉइंट के आसपास का जर्नी कॉम्प्लेक्स डायनेमिक्स का मॉडलिंग इन्वॉल्व करता है। आगे इसरो ने कहा कि स्पेसक्राफ्ट पे एक्ट करने वाले वेरियस पर्टर्बिंग फोर्सेस को समझने से ट्रेजेक्टरी को एक्यूरेटली डिटरमाइन करने और प्रिसाइसली ऑर्बिट मैन्यूवर प्लान करने में मदद मिलती है। और आज के मैन्यूवर के बाद ये सॉफ्टवेयर फुल्ली वैलिडेटेड है जो मिशन के सक्सेस को इंश्योर करता है। अब थोड़ा सा इस ग्राफ के बारे में समझ लेते हैं कि क्या कहना चाहता है। ये वैसे पाथ को मैंने बताया दिखाता है। तो ग्राफ में ब्लू ट्रेजेक्टरी आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट के हालो ऑर्बिट को दिखाती है जो लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के आसपास है। ये ट्रेजेक्टरी 3 डायमेंशनल है और ग्राफ में इसकी प्रोजेक्शन XY प्लेन में दिखाई गई है। ग्राफ पे SK-1, SK-2 और SK-3 इन पॉइंट्स को मार्क किया गया है जो स्टेशन कीपिंग मैन्यूवर हैं। तो इनको कब कब कंडक्ट किया गया था, तो SK1 को 22/2/2024 को, SK2 को 7/6/2024 को और SK3 को 2/7/2024 को कंडक्ट किया था। ब्लू ट्रेजेक्टरी का लेबल विद SK-3 दिखाता है कि एक्यूरेट थ्रस्टर फायरिंग के बाद स्पेसक्राफ्ट अपने इंटेंडेड ऑर्बिट में रही। ग्रीन ट्रेजेक्टरी का लेबल विदाउट SK-3 दिखाता है कि अगर SK-3 एक्यूरेटली परफॉर्म नहीं होता तो स्पेसक्राफ्ट का पाथ कैसे भटक जाता, मतलब अपने स्थान से वो दूर चला जाता और ग्रीन ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता। ग्राफ के एक्स और वाई एक्सिस डिस्टेंस को किलोमीटर्स में शो करते हैं और लैग्रेंजियन पॉइंट L1 ओरिजिन पर है। ब्लू डॉट्स ट्रेजेक्टरी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो SK मैन्यूवर के बाद पाथ को दिखाते हैं, एंश्योरिंग
स्पेसक्राफ्ट का स्टेबल ऑर्बिट। फाइनल पोजीशनिंग तो एस के H3 थ्रस्टर्स फायरिंग ने एंश्योर किया है कि आदित्य L1 अपने रिक्वायर्ड हालो ऑर्बिट में वापस आ जाए। इसके अलावा भी दोस्तों मैंने अपने चैनल पर काफ़ी सारी स्पेस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस डाली है। इसरो बहुत अधिक काम कर रहा है स्पेस में, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो चैनल को।